सिनेमा को बाजार नहीं एक कला समझो। सिनेमा को बाजार नहीं एक कला समझो, ये वो आईना है जिसमें समाज अपनी तस्वीरें देखता है। लेकिन अब सिनेमा एक बाजार बन गया है। लोग इसे सिर्फ बेचने और मैक्सिमम रिटर्न्स कमाने का जरिया समझने लगे। चाहे उसके लिए एक्सेसिव वल्गैरिटी दिखानी पड़े, अननेसेसरी न्यूडिटी दिखानी पड़े, या फिर वल्गैरिटी यूज करनी पड़े, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना पड़े, या फिर एक्शन के नाम पर वायलेंस को ग्लोरीफाई करना पड़े। इसलिए मैं आज ये सब बोल रही हूँ क्योंकि कुछ सालों से ऐसी मूवी बन रहे हैं जो कि हम फैमिली के साथ बैठकर देख ही नहीं सकते। कुछ साल पहले एनिमल रिलीज हुई थी। फिल्म में बाप और बेटे के रिश्ते को जिस तरह दिखाया गया उसे लोगों ने काफी पसंद किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि उसमें से कुछ ऐसे सीन्स थे जो कि अननेसेसरी थे। भले वो तृप्ति डिमरी के साथ रणबीर कपूर का इंटीमेट सीन हो, या फिर गाली गलौज हो, या फिर वो जो वायलेंस दिखाया गया था वो कुछ हद तक अननेसेसरी थे, और ये कहीं ना कहीं ऑडियंस पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और इसी प्रकार धुरंधर भी था। हालांकि धुरंधर में कोई इंटीमेट सीन तो नहीं दिखाया गया था, इसलिए मैं अप्रिशिएट करूंगी इस मूवी को। लेकिन जिस प्रकार उसमें गाली गलौज और वायलेंस दिखाया गया था वो काफी हद तक दिखाया गया था, जो कि सही नहीं था। और अभी हाल ही में दो मूवी के ट्रेलर सामने आए हैं जी। एक है टॉक्सिक और एक है मिर्जापुर। लोगों को फिल्मों से काफी उम्मीदें थी, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेलर देखने के बाद कुछ लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। क्यों? क्योंकि एक तरफ यश की केजीएफ को देखिए और दूसरी तरफ टॉक्सिक को। दोनों फिल्मों की तुलना करना शायद सही ना हो, लेकिन केजीएफ जहां हीरा थी तो वहीं मुझे लगा कि टॉक्सिक का ट्रेलर जितना मैंने देखा वो एक कोयले की समान है। केजीएफ ने लोगों को इमोशनली कनेक्ट किया था, वो काबिले तारीफ था। फिल्म में माँ और बेटे के रिश्ते को जिस तरह दिखाया गया उसने लोगों को अपनी माँ के और करीब ला दिया। यश सिर्फ एक्टर नहीं बने उस टाइम, बल्कि वो कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए थे, और लोग उन्हें फॉलो भी करने लगे थे। उनकी मूवी का लोग इंतजार करते हैं। वहीं टॉक्सिक ऑफ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स का ट्रेलर देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। क्या सिर्फ टाइटल में फॉर ग्रोन अप्स लिख देने से ये मान लिया जाए कि इसका असर यंग ऑडियंस पर नहीं पड़ेगा? क्या आज के दौर में ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का सबसे आसान तरीका सिर्फ बोल्ड कंटेंट ही रह गया है? यश आज के दौर के सुपरस्टार में से एक है। वो इस प्रकार ट्रेलर में एक नहीं बल्कि अलग अलग फीमेल आर्टिस्ट के साथ सेक्स करते हुए या फिर न्यूड खड़े हैं। इसकी क्या जरूरत थी मुझे नहीं पता। स्पेशली जो न्यूड वाला सीन है, मुझे नहीं पता कि वो नेसेसरी था इस मूवी के लिए, या फिर ट्रेलर में जो दिखाया गया, जो सीन दिखाया गया उसके लिए ये न्यूड सीन नेसेसरी था। और यश को भी लगता है कि जो न्यूडिटी दिखाई गई, इंटीमेट सीन दिखाया गया, ये इस मूवी की नीड्स थी। ये दिखाए बिना टॉक्सिक मूवी कंप्लीट नहीं हो सकती थी। इसी तरह मिर्जापुर द मूवी का ट्रेलर भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय तो बना हुआ है। ट्रेलर में गाली गलौज और मैच्योर सीन्स को लेकर भी लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। एक्शन तक तो ठीक था, लेकिन पंकज त्रिपाठी और रसिका दुग्गल का जो सेक्स सीन दिखाया गया है, साथ ही जिस प्रकार डायलॉग के नाम पर हर लाइन में गाली गलौज यूज किया गया है, ये है कि क्या मेकर्स को लगता है कि ऑडियंस को अच्छी कहानी से ज्यादा ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है? ऐसी कहानी कौन अपनी फैमिली के साथ जाकर देख सकता है? मिर्जापुर एक ऐसी मूवी है जो जिसमें एक फैमिली दिखाई गई है, एक गांव दिखाया गया है, और जो स्टोरी है वो है। लेकिन जब फैमिली दिखाई जा रही है तो हम अपनी फैमिली के साथ जाके वो मूवी कैसे देख सके जहां पर हर एक लाइन में गाली है, इंटीमेट सीन दिखाया गया है और वायलेंस दिखाया गया है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि मिर्जापुर द मूवी से फरहान अख्तर का भी नाम जुड़ा हुआ है। फरहान अख्तर ने अपने करियर में ऐसी कई फिल्में दी है जिनसे लोगों ने कई लाइफ लेसन सीखे, और जिनसे कई लोग जिंदगी जीने का तरीका भी बदले हैं। ऐसे में ऑडियंस की उम्मीदें और भी बढ़ जाती है। और फरहान ऐसी मूवी ला रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं। क्यों मेकर्स को वल्गर और सेक्स जैसी चीजें दिखाकर लोगों को दिखाना चाहते हैं कि यही स्टोरी है? यहाँ एक और बड़ा सवाल सेंसर बोर्ड को लेकर भी उठता है। आखिर ऐसे कंटेंट को सर्टिफिकेट देते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाता है, किन बातों का ध्यान दिया जाता है? क्या मूवी देखते वक्त सेंसर बोर्ड के मेंबर्स को न्यूडिटी, सेक्सुअल सीन्स, वल्गर वर्ड्स नहीं दिखाई देते या सुनाई नहीं देते? थिएटर्स हो या ओटीटी, कंटेंट का असर समाज पर पड़ता है। फिल्म मेकर्स अक्सर कहते हैं कि फिल्मों को सिर्फ एंटरटेनमेंट के रूप में देखिए,
एंटरटेनमेंट के रूप में देखना चाहिए और उन्हें रियल लाइफ से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये भी बात सच है कि लोग अपने फेवरेट एक्टर्स को फॉलो करते हैं, चाहे उनका स्टाइल हो, चाहे उनकी मूवी हो, फैशन हो, या फिर उनकी लाइफस्टाइल, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई बातें हो। अपने पर्सनल एक्टर को हर कोई फॉलो करता है, हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है। और मेरा मानना है कि सिनेमा का काम सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। फिल्मों के ज़रिए समाज को एक नई सोच और एक बेहतर मैसेज भी दिया जा सकता है। ऑडियंस अपना समय और पैसा दोनों लगाते हैं, इसलिए उन्हें ऐसी फ़िल्में मिलनी चाहिए जो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, बल्कि कुछ अच्छा सोचने का मौका भी दे और लोग इसे फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें, ना ही फैमिली से दूर जाके अलग से चोरी छुप के मूवी देखें। आपका इस पूरी वीडियो या फिर जो मैंने बात किया है इंटीमेट सीन को लेकर या फिर वल्गैरिटी को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप भी चाहते हैं कि जिस प्रकार मूवी में अब हद से ज़्यादा वल्गैरिटी, न्यूडिटी सीन या फिर गाली-गलौज या फिर कुछ भी ऐसा वायलेंस दिखाया जा रहा है, ये थोड़ा कम होना चाहिए, स्टोरी पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो वहीं ये सब चीज़ें दिखाना चाहिए। आपकी ये सब पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए और कंटेंट के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन। मैं साक्षी शर्मा।